हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मैं किशन भारती आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं, इसका स्थायी भाव, इसका उदाहरण सभी को हम बड़े ही लाजवाब तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वीर रस किन किन छात्रों को पढ़ना जरूरी है। तो वीर रस जो है वो क्लास 10th और 12th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। तो इसको भी अपन स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो वीर रस किसे कहते हैं, चलिए समझ लेते हैं। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। क्या है? उत्साह। स्थायी भाव आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी परिभाषा ना पूछकर केवल स्थायी भाव और उदाहरण ही पूछता है। तो चलिए इसको भी आप याद कर लीजिए। तो वीर रस का स्थायी भाव जो है वो उत्साह है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी परिभाषा। तो वीर रस का परिभाषा कुछ इस तरह है। सिंपल एकदम आसान तरीके से इसकी परिभाषा मैं बताता हूं आपको, जो आपको रटना बिल्कुल से भी नहीं है। ये आपको तुरंत ही याद हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनभाव व संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो ये रही वीर रस की डेफिनेशन। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। चलिए तो यहां लिखेंगे हम परिभाषा। परिभाषा। चलिए तो इसका स्थायी भाव क्या है वो लिख लेते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्या है? उत्साह। चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो ये रही हमारी परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है कि उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव व संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसका जो उदाहरण है, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है, क्योंकि एक नंबर की परिभाषा पूछी जाती है और एक नंबर की उदाहरण पूछा जाता है। तो दोनों को मिला के 2 नंबर का ये पूछा जाता है। तो चलिए उदाहरण इसका लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? उदाहरण। यहां डालेंगे उदाहरण। तो चलिए इसका उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण क्या है? बुंदेलो
हर बोलो। के मुंह से सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी। वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उदाहरण हमारा क्या है? बुंदेलो हर बोलो के मुख से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो ये रहा इसका उदाहरण, बड़ा ही लाजवाब। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो चलिए इसका एक और उदाहरण हम आपको बता देते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम इन्हें डरो नहीं, तुम इधर डटे रहो। तो ये रहा हमारा दूसरा उदाहरण। आपको इन दोनों उदाहरणों में से जो आसान लगे आप वो याद कर लीजिए और यूपी बोर्ड पे लिख दीजिए, आपके 2 नंबर आपकी झोली में। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर किसी लाजवाब वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, लव यू, टेक केयर।